आप सभी जब पढ़ते हैं, आप सभी जब कुछ याद करते हैं, तो दोस्तों दो तरह के उत्तर आपके पास रहते हैं। एक होते हैं शॉर्ट आंसर, एक होते हैं लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर को तो हम बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। उसका कारण ये होता है कि हम उसको आसान समझते हैं। हम यह सोचते हैं कि यह हमारे रीच में है, हम इसको याद कर ले जाएंगे, हम इसको लिख लेंगे, हम इसको पढ़ ले जाएंगे। तो हमारे माइंडसेट में पहले बन जाता है कि यह उत्तर आसान है, इसको मैं आसानी से याद कर लूंगा। जब बात आती है दोस्तों बड़े प्रश्नों की, बड़े उत्तरों की, बड़े लॉन्ग आंसर्स की, तो होता क्या है कि आपके माइंड में पहले बन जाता है कि बहुत टफ है, मुझसे याद नहीं हो पाएगा, मेरे रीच के बाहर है, मैं इसको समझ ही नहीं पाऊंगा, मैं इसको लिख नहीं पाऊंगा, मैं इसको याद नहीं कर पाऊंगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर को कैसे याद करें, किस तरह से, कौन सी बातों का ध्यान रखकर आप लॉन्ग आंसर्स को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसको फॉलो करके आप लॉन्ग आंसर को, बड़े उत्तरों को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हम में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, एक बार हम लॉन्ग आंसर को देखते हैं तो हमारे माइंड में ये बन जाता है कि यह मुझसे याद नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। और जब आप यह सोच लेते हो तो आप आधी जर्नी वहीं पर हार जाते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस वहीं पर लूज कर देते हो। यही कारण होता है कि आपको चीजें याद नहीं हो पाती। पर दोस्तों, अगर आप लॉन्ग आंसर को एनालाइज करें, आप यह बात पाएंगे कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर के कंपैरिजन में काफी इजी होते हैं। बस हमें अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा बदलना है। कि दोस्तों आपको करना क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जब भी आप लॉन्ग आंसर को देखें तो लॉन्ग आंसर को सिंगल टाइम पूरा रीड करें। एक बार आप क्या करें, उस आंसर की पूरी रीडिंग करें। दोस्तों उस आंसर को पूरे अच्छे तरीके से आप रीड करें। सबसे पहले उसका एक आउटलाइन लीजिए कि आंसर क्या कह रहा है। देखिए, आप सिंगल टाइम रीड करिए, आपको समझ में आए ना आए ये पहली बार में मैटर नहीं करता, क्योंकि दोस्तों कई बार चीजें हमको पहली बार में समझ में नहीं आती। अगर आंसर थोड़ा इजी है तो हमें समझ में आता है, पर उसकी लैंग्वेज अगर थोड़ी टफ होती है तो हमें कुछ समय लगता है। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे आप क्या करें, सबसे पहले क्या करें, अपनी कॉपी को सामने रखें जिसमें भी आपका आंसर नोटेड है, अपनी नोटबुक को सामने रखें, पेन और पेपर लेकर के बैठें, और पहली बार केवल दोस्तों पेन की टिप के सहारे, पेंसिल की टिप को लेकर के केवल एक बार सिंपली रीड करिए। रीड करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आंसर हमसे क्या कहना चाह रहा है। और यह काम आपको तब तक करना है जब तक आपको आंसर में कुछ क्लू ना मिले, जब तक आपको आंसर में थोड़ा समझ में ना आ जाए। बिल्कुल दोस्तों, तब तक आप पढ़ते रहिए। अब लॉन्ग आंसर को याद कैसे करना है मैं आपको दो वे बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, लॉन्ग आंसर आपको दो तरह से मिलेंगे, या तो आपको वो पैराग्राफ वाइज मिलेंगे या तो आपको वो पॉइंट वाइज मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट वाइज। अगर आपको आंसर पॉइंट के फॉर्म में दिया है तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके आंसर में 10 पॉइंट्स हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आंसर का डिवीजन करिए। कहने का मतलब आपने रीड कर लिया, अब आपको आइडिया लगेगा। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो दोबारा रीड करिए। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इन 10 पॉइंट्स में जो 3 पॉइंट्स हैं वो इजी हैं, 3 पॉइंट्स मीडियम है यानी थोड़े से हार्ड हैं, और जो 4 पॉइंट्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं यानी क्रिटिकल हैं। तो सबसे पहले अपने इजी वाले पॉइंट्स को आप क्या करो, कॉपी पे लिखो और उनको रीड करो। मतलब उनको मल्टीपल टाइम्स आप रीड करिए, देखेंगे आपको धीमे धीमे चीजें याद होती चली जाएंगी। तो इसी तरह से आपका 3 इजी वाला पॉइंट याद हो गया आपको। फिर इस तरह से आपको मीडियम वाले के लिए भी करना है, हार्ड वाले के लिए आपको पहले लिखना है, कॉपी में लिखने के बाद उसको लर्न करना है। बिल्कुल, फिर आपको अपनी नोटबुक बंद करनी है और फिर आपको याद करना है कि हाँ, मेरे कितने पॉइंट्स तैयार हुए, मुझे कितने पॉइंट्स याद हुए, ये आपको तुरंत चेक करना है। कहने का मतलब आंसर को आपने मान लीजिए 4 to 5 टाइम्स पढ़ा और कॉपी में लिख लिया और पॉइंट्स को आपने याद भी कर लिया, लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपको चीजें बहुत आसानी से भूल जाएंगी। इसीलिए आप आंसर को समझिए और लिखिए। कई बार क्या होता है कि हम आंसर को पढ़ते पढ़ते खुद से अच्छा पॉइंट निकाल लेते हैं, तो हो सकता है आप कॉपी से अच्छा, बुक से अच्छा पॉइंट आप खुद से निकाल करके लिख लो, क्योंकि मेन होता है दोस्तों लॉन्ग आंसर में समझने वाली बात, हमको कैसे समझ में आ रहा है। दूसरी बात पैराग्राफ पे आती है। तो देखिए, पैराग्राफ वाले आंसर जो होते हैं वो आंसर क्या होते हैं कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किसी आंसर में 3 पैराग्राफ्स हैं, और दोस्तों एक पैराग्राफ में आपकी 5 लाइनें हैं, मान लीजिए 5 से 6 लाइनें हैं, तो आपके कुल जो आंसर होगा वो 18 या 15 लाइंस का हुआ। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ वालों आंसर को स्प्लिट करिए कि पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। कहने का मतलब पहले उसको रीड करिए। आप जब रीड करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी बहुत आसानी से। इसके बाद आप पैराग्राफ की रैंकिंग डिसाइड करो कि मैं पहले नंबर पर इसको याद करूंगा, दूसरे नंबर पर इसको, और तीसरे नंबर पर इसको, और आगे अगर पैराग्राफ्स हैं तो चौथे 5वें पे उनको।
सबसे पहले जब आप पैराग्राफ को याद कर रहे हो तो देखिए पैराग्राफ के आंसर में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो आपस में जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए उनको याद करना आसान होता है दोस्तों। जैसे आपने पैराग्राफ नंबर 1 याद किया, फिर आप 2 भी याद कर सकते हो क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपको पैराग्राफ नंबर 1 समझ में आ गया तो आपको पैराग्राफ नंबर 2 याद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है। और जब आप रीड कर रहे हो तो एकदम नॉर्मल रीड करिए, बहुत तेजी से नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको कहानी जैसे आप पढ़ रहे हो, नहीं, आपको धीमे धीमे वर्ड्स को लेते चलना है। जो भी वर्ड्स आपको हार्ड लगे उसको अंडरलाइन करिए, उसकी मीनिंग देखिए डिक्शनरी में। अगर आपको समझ में नहीं आती, आपके पास सेलफोन है, आप सेलफोन में से सर्च कर सकते हैं। जब आप आंसर की मीनिंग को समझ लेंगे तो आपको आंसर फ्रेम करना और खुद से लिखना आ जाएगा और दोस्तों यहीं पर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए पैराग्राफ के आंसर या पॉइंट के आंसर में क्यों नहीं याद होते, क्या हम निगेटिव माइंडसेट से चलते हैं कि ये मेरे रीच के बाहर है, मुझे याद नहीं हो पाएगा। इसी चीज को आपको बदलना है, चीज को आपको नहीं करना है। बहुत आसानी से आप याद कर लोगे, इतना दोस्तों मेरा भरोसा है आपके ऊपर। देखिए लॉन्ग आंसर को याद करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होती है, एनालाइजिंग स्किल आपकी अच्छी होती है, आप चीजों को एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं। आपकी दोस्तों एक्सप्रेशन स्किल जो होती है ज्यादा अच्छी होती है, आप चीजों को लिख पाते हो। जब आप आंसर को समझ लोगे तो खुद से आंसर को लिखना, खुद से आंसर को फ्रेम करना आपको आ जाएगा। और जब आपका यह कार्य पूरा हो गया तो आप लॉन्ग आंसर को याद करना, समझना बहुत आसानी से सीख लोगे। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। डिवीजन आपको करना है। अगर आप डिवीजन अच्छे से करते हो और लिख करके याद करिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमें ओरली याद नहीं हो पाती। तो लॉन्ग आंसर मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको लिख करके चीजें याद करनी है। हमेशा जब भी लॉन्ग आंसर को याद करें तो पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए। ये मैंडेटरी है दोस्तों, यह जरूरी है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगली बात मैं आपको बता दूं लॉन्ग आंसर को याद करने का फायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं 4 शॉर्ट आंसर याद करता हूं, कंपैरिजन 2 लॉन्ग आंसर में याद करता हूं, तो इन 4 शॉर्ट आंसर की जो दोस्तों पूरा क्रक्स होगा वो उन 2 लॉन्ग आंसर्स में होता है। कहने का मतलब अगर मैंने सिर्फ 2 लॉन्ग पढ़ लिए तो मैं ये 4 शॉर्ट आंसर कर लूंगा। क्योंकि आप जनरली देखो लॉन्ग आंसर में चैप्टर की समरी होती है। आप समझ लो कि आंसर क्यों लॉन्ग है, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें आपको बतानी है, इसलिए वो चैप्टर की समरी आपको देता है। ये जब आप लैंग्वेज का पेपर देते हो, खासकर हिंदी और इंग्लिश का, तब आपको इसका बेनिफिट समझ में आता है। या हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या सोशल साइंस में जब आप कोई लंबा क्वेश्चन पढ़ते हो, साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप देखते होगे कि उन लॉन्ग आंसर से ही छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि दोस्तों ये आपके चैप्टर को कम समय में कवर करवाते हैं। शुरुआत में तो आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से आप चैप्टर को समझ लोगे, चैप्टर को आप कर लोगे। और कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है। तो शॉर्ट आंसर में आपको चीजें शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी उतनी ज्यादा। जब आप लॉन्ग पे फोकस कर लोगे तो आपको डरना नहीं है। जो मैंने आपको चीजें बताई सिर्फ उनको फॉलो करिएगा, बहुत आसानी से आप लॉन्ग आंसर को याद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे। और मुझे लगता है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका लॉन्ग आंसर से डर है, जो आपका भय रहता है कि सर लॉन्ग आंसर को कैसे याद करें, बहुत सारे कमेंट आए थे। तो दोस्तों जो आप कमेंट करते हो उसी पर हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट करिएगा। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिएगा हमें कमेंट करिएगा दोस्तों। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक